देंगे। चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और ये बेसिक्स भी आपका स्ट्रांग करता है। तो आप लोग को बताया गया था इससे पहले कंडीशनल पे जो सेंटेंस होते हैं इसके बारे में बात किया जाएगा। तो पहला जो है, अगर फ्यूचर में कोई बात कही जा रही है और वो क्लाज में होती है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये बताएं आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। इफ़ यू गो देयर, इफ़ यू गो देयर you will get something important। सर ये लिख रहा है if क्या क्या वो नहीं सही तो है, सही नहीं चल रहा है क्या? तो पहला जो एप्लीकेशंस है, आप देखें कि अगर कोई बात फ्यूचर में कही जा रही है, दो बात है और दोनों ही बात फ्यूचर में कही जा रही है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो यू विल गेट समथिंग इम्पोर्टेंट, तो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इफ़ वाली क्लॉज होती है उसको आप किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसका कनेक्शन है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, इसलिए आपको यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसका कनेक्शन नहीं होता तो इसको आगे भी पढ़ाया जाएगा, जब कंडीशनल पढ़ाया जाएगा वहाँ पर इसको फिर और एक बार डिटेल में और अच्छे से बताया जाएगा, थोड़ा एक्सप्लोर करके बताया जाएगा। यहाँ पर बस आप लोग काम आगे चल जाए इस पर्पज़ से बताया जा रहा है। यू विल गेट समथिंग इम्पोर्टेंट, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मॉडल आया है। दूसरे वाले सेंटेंस में मॉडल आ सकता है, मगर पहले वाले सेंटेंस में कभी भी मॉडल नहीं आ सकता है। तो देखिए ये पहला सेंटेंस है, ये जो दूसरा सेंटेंस इसमें, ये अगर क्लॉज आप लोग जानते हैं क्लॉज किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए अब बेहतर है कि क्लॉज को अच्छे से जानें। क्लॉज का आप नाम सुने हैं कभी? किस चिड़िया का नाम है? कारक हिंदी मतलब पे ना जाइए, उसको समझिए बस। क्लॉज में कारक होता है कि क्या होता है, उससे आपको लेना देना नहीं, उसको समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, वो तो उसका टाइप है। देखें क्लॉज जो होता है, अगर कोई एक बड़ा सेंटेंस है तो उसका एक पार्ट होता है। ये बड़ा एक सेंटेंस है ना, ये उसका एक पार्ट होगा। ये जैसे ये एक सेंटेंस, ये एक दूसरा सेंटेंस, मान लीजिए अगर 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस मिलाकर कोई एक बड़ा सेंटेंस बना दिया गया है, तो जो इसका एक एक पार्ट होंगे वो क्लॉज होंगे। और क्लॉज के लिए क्राइटेरिया क्या है कि उसमें तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो क्लॉज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये एक क्लॉज हो गया। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये एक क्लॉज हो गया, यानी कि ये 2 क्लॉज हैं। अब आप देखेंगे ये क्लॉज जो हैं, ये तो क्लॉज हैं, अलग अलग क्लॉज हैं। अगर एक ही सेंटेंस है तो एक सेंटेंस है, मगर जब 2-3 सेंटेंस हो गए तो वो क्लॉज में एक एक क्लॉज होते हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तो एक क्लॉज हो गया। तो अब देखें अलग अलग से क्लॉज जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। वो यहाँ पर नहीं डिस्कस किया गया है। तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? जो किसी पर आश्रित हो, डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, उसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो है सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट कैसे हैं? ये आश्रित है ना। इफ़ यू गो देयर, आपको ऐसे कोई बोले इफ़ यू गो देयर, अगर तुम वहाँ जाओगे, तो तुम पूछोगे तो क्या भाई बताओ, क्या वहाँ जाऊँगा तो क्या, बोलो ना। ये मतलब मांगेगा, डिमांड करेगा कि आगे एक और सेंटेंस आना चाहिए। तो ये वाला जो वाक्य है अपने पूरे अर्थ के लिए, पूरे मीनिंग के लिए इस वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। और ये जो है ये मुक्त है, ये मेन क्लॉज है। इसको अपने मीनिंग बताने के लिए इस पर डिपेंड नहीं रहना है। यू विल गेट समथिंग इम्पोर्टेंट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, कुछ ये डिमांड कर रहा है नहीं ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इफ़ यू गो देयर, अगर तुम वहाँ जाते हो। जैसे अभी आपसे कोई बोले कि अगर तुम मुझसे उलझोगे, उसके बाद चुप हो जाए, तो सामने वाला बोलेगा तो बोल क्या करेगा, बोल ना। अगर मैं तुमसे उलझूंगा तो क्या करेगा, बोल।
ऐसे बोलेगा ना, क्यों? क्योंकि आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोला है, डिपेंडेंट क्लॉज को बोला है, तो मेन क्लॉज की डिमांड कर रहा है, ठीक ना। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। तो ये जो मेन क्लॉज होती है, जो अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, उसको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। आप तो जानते ही होंगे प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, तो ये मुख्य है, इसको अपने किसी पे डिपेंड नहीं, ये डिपेंड है। अब देखें आप लोग कि जरूरी नहीं कि सिर्फ इफ ही आए तो कंडीशन को बताएगा, और भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे अनलेस आ जाए, अनलेस आ गया, आ जाइए, अनटिल आ गया, अनटिल आ गया, और प्रोवाइडेड आ गया, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड आ गया, अनटिल आ गया, अनटिल लिखा हूँ, ठीक है। और भी वर्ड हैं, सभी वर्ड को जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, बढ़िया कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा वहाँ पर। खैर अभी आप लोग ये जानते रहिए, कोई भी वर्ड अगर आ जाए कंडीशनल वाले सेंटेंस में, ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज जानते हैं ना, जो मेन क्लॉज पर डिपेंड होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसमें से कोई भी आ जाए तो कभी भी आप इसको इसमें मॉडल नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, विल शैल नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसमें कोई भी मॉडल नहीं यूज कर सकते हैं। और इस वाले सेंटेंस में कोई मॉडल आ सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर फ्यूचर का सेंस है तो फ्यूचर आ गया, विल आ गया। अगर कोई और सेंस होता, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोग को, एज लॉन्ग ये भी है, एज लॉन्ग एज भी है, इसी तरह एज लॉन्ग एज भी अगर आ गया, ये भी कंडीशन को बताता है, जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। तो एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, नो वन कैन हर्ट, नो वन कैन हर्ट यू। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर नो वन कैन हर्ट यू, ये बताइए इसमें मॉडल आया है? कोई बताएगा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, ठीक ना। तो ये वाला क्लास सेंस के अकॉर्डिंग किसी भी में भी हो सकता है, कैन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट वाला ही फॉर्म होगा। यहाँ पर आप कुड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में आया है तो वो वाला भी क्लाज प्रेजेंट में ही होगा। तो देख रहे हैं क्लाज, यहाँ अगर क्लाज अगर कभी भी आप लगाएं, मॉडल्स कभी भी लगाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये जितना भी हैं आप मेन क्लाज में लगाएंगे, प्रिंसिपल क्लाज में लगाएंगे, कभी भी आप इसमें नहीं लगा सकते, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाज में कभी भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सभी एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर अक्सर क्या करेगा वो, क्लाज लगा, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा देगा, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुछ भी लगा सकता है, और आपको उस गलती को फाइंड आउट करना रहेगा। सिर्फ इफ़ ही नहीं रहेगा, इफ़ हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, हाँ कोई भी कंडीशन बताने वाले शब्द, कंडीशन सूचक शब्द और टाइम सूचक शब्द। ये देखिए अनटिल क्या बता रहा है, टाइम, कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इस तरह का वो टाइम बताएगा, टाइम मतलब जिस समय तक तुम नहीं आओगे, तो ये टाइम बताने वाले वर्ड हैं। और ये जो हैं कंडीशन बताने वाले। अगर सर ये प्रिंसिपल बिफोर आ गया, बिफोर भी बताता है, हाँ बताइए। अगर सर प्रिंसिपल क्लास में अगर यहाँ पे कुड आए तो यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, एज लॉन्ग एज, कुड लगेगा, हाँ कुड लगाएंगे। अगर ये पास्ट में, ये पास्ट में रहेगा तभी ये पास्ट में होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक क्लास अगर प्रेजेंट में है, दूसरा भी प्रेजेंट में रहेगा। जैसे अभी शुड आपको लगाना है, शुड तो कोई भी हो सकता है, शुड, क्योंकि शुड चाहिए के अर्थ में होता है तो उसमें टेंस मायने नहीं रखता है। क्या बाबू? परफेक्ट में हो सकता है, परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। जब परफेक्ट में होगा, वो आगे भी बताया जाएगा, तो मेन क्लास में आप क्या लगाएंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है। ये अब किस सिचुएशन में लगता है ये आगे बताया जाएगा, ठीक ना।
मतलब कहने का बस इतना, आप लोग एग्ज़ाम किस में बनाता है, जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन किस पे बेस्ड होते हैं। कभी भी आप ये अगर लगे हुए हैं तो इसके तुरंत आने वाले सेंटेंस में मॉडल्स नहीं हो सकते हैं। मॉडल समझ रहे हैं ना बाबू, अमन समझ रहे हैं ना बाबू, मॉडल्स कभी भी नहीं आ सकता है। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, वुड, शुड, ये कभी नहीं आ सकता।